10 मई 2026 की शाम प्रेस क्लब में नीलम राकेश की 4 कृतियों का लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ सुश्री अलका अस्थाना की स्वरचित वाणी वंदना से हुआ, जिसे उन्होंने स्वयं ही स्वर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे ने कहा कि नीलम राकेश की रचनाएं बच्चों के मन के बहुत करीब होती हैं। उनकी 4 किताबों का एक साथ आना किसी उपहार से कम नहीं है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने कहा, नीलम राकेश जैसी वरिष्ठ साहित्यकार की लेखनी से निकलकर 4 कृतियों का बाल साहित्य जगत को समृद्ध करना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमिता दुबे ने कहा कि नीलम राकेश की आज लोकार्पित सभी 4 कृतियां महत्वपूर्ण हैं, किंतु चित्रकथा दुनिया रंग बिरंगी देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि चित्रकथा की नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए महती आवश्यकता है। बाल मन के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ साहित्यकार श्री संजीव जायसवाल संजय ने कहा, नीलम राकेश स्वयं जितनी सरल है, उनकी रचनाएं भी उतनी ही सरल होती हैं। आपकी रचनाओं की मौलिकता और उसमें जिज्ञासा की छोंक बाल पाठकों को आपकी रचना की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य करता है। मेरी दृष्टि में उनका आज लोकार्पित बाल उपन्यास जासूस चारू उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर करुणा पांडे ने कहा, नीलम राकेश जी का सद्य लोकार्पित बाल कहानी संग्रह फुदकू का नव वर्ष निश्चित रूप से बालमन का मनोरंजन करने के साथ उनके चरित्र निर्माण में भी सहायक होगा। वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शिरकत कर रही डॉक्टर अंजना मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा, नीलम राकेश जानी मानी बाल साहित्यकार हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी 3 बाल साहित्य की कृतियों के साथ साथ एक हिंदी साहित्य की कृति भी लोकार्पित हुई है। मेरे हाथ में उनका बड़ों के लिए लिखा कहानी संग्रह मैं डोरमैट नहीं हूँ है। इस कृति में नीलम जी ने समाज के कई रंग दिखाए हैं। वे समाज की ज्वलंत समस्याओं को रेखांकित करती हैं। उनकी रचनाओं की विशेषता है सकारात्मकता और सरलता के साथ भाषा का चमत्कार। कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को 4 चांद लगा दिया। बनकर बीजे रोपित जगत जगत का धारो, अर्चना हो कल्प स्थित, अर्चना हो कल्प स्थित, शब्द सिंचित कलम हो कंठ में तुम विराजो, पुष्प संचित सार कर कंठ में तुम विराजो, पुष्प संचित कार्य कर। धर्म संकट ये है कि जासूसी उपन्यास का कौन सा रहस्य खोलूं या न खोलूं। मुझे पुस्तक की समीक्षा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसमें भी मैंने सावधानी बरती थी। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने नीलम लिखी जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है। और मैंने मुझको तारीख याद है, मैंने इस पुस्तक को 28 मार्च को पढ़ा था। बस जमाने बाद एक ऐसा बाल उपन्यास आ चुका था जिसे मैंने 1 घंटे मेरी इस खुशी में शामिल होने के लिए, मुझे बधाई देने के लिए, मुझे प्रेरणा देने के लिए मैं आप सबके प्रति नतमस्तक हूँ। अलका जी ने बोला मेरी प्रेरणा, मुझे लगता है कि हम सबकी प्रेरणा जो बाल साहित्य लिख रहे हैं, हम सबकी प्रेरणा बच्चे ही होते हैं। और साथ में होता है हमारा परिवेश, जिस परिवेश में हम सब हैं, रह रहे हैं, आसपास की चीज़ें कभी हमें उत्प्रेरित करती हैं, कभी प्रेरित करती हैं, और वो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मेरे भी जीवन में पिछले 3 वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब थे। 3 ऑपरेशन हुए और फिर बिस्तर में बहुत समय रहना था, लेकिन हर अंधियारे का उजाला पक्ष भी होता है। इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा बिस्तर पर रहने के कारण मैंने बहुत लिखा और सिर्फ लिखा। उसका परिणाम ये हुआ कि वो रचनाएं जो इन 3 सालों में लिखी गई वो 8 कृतियों के रूप में परिवर्तित हुई, जिसमें से आज 4 लोकार्पित हो गई और 4 अभी प्रकाशन के पास है। और एक खुशी मैं और आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। 4 दिन पहले मुझे प्रकाशन विभाग से एक पुस्तक प्राप्त हुई है, धरती का इंद्रधनुष। उसमें प्रकाशन वर्ष तो 2025 लिखा है, लेकिन मुझे अभी मिली है। ये मेरी पहली प्रकाशन विभाग से प्रकाशित पुस्तक है। आप सब जो यहाँ आए हैं, अभिव्यक्ति की सारी बहनें, अभिव्यक्ति संस्था की एक जो बहुत बहुत बड़ी खूबी है, हम एक दूसरे की सफलता में खुश होते हैं, एक दूसरे की सफलता को प्रेरणा के रूप में लेते हैं
बधाई देते हैं और उसको जो भी उपलब्धि हो रही है वो एक साझा उपलब्धि की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं।